ओके। ओके। हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉइल्स इन इंडिया। ये आपके किताब का जो इंडिया वाला चैप्टर है, उसी के अंडर में ही एक चैप्टर पड़ता है जो कि नाम है सॉइल्स इन इंडिया। मिट्टी, इंडिया का मिट्टी है ना। तो ये किन के लिए होने वाला है ये वीडियो। तो ये जो लोग क्लास 10 में अभी प्रेजेंट है और जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, और जो लोग 2025 में माध्यमिक देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक बात कि बहुत लोग सवाल करते हैं कि इनके क्या सर नोट्स बनाना जरूरी है? तो मैं कहूँगा दैट इज यस। आप वीडियो देखिए, साथ साथ अपना पेन कॉपी लेकर बैठिए और वीडियो देखने के साथ साथ ही नोट्स पे नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। देखिए, सॉइल्स इन इंडिया, इंडिया का मिट्टी है ना। अ, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इंडिया, और यहाँ मैंने लिखा है एग्रीकल्चर। देखिए, अप्रोक्सीमेटली अगर अंदाजा के मुताबिक हम लोग देखें तो 70% इंडिया में रहने वाले लोग कौन सा काम करते हैं? तो आप बोलिएगा वो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो लोग खेती बाड़ी के काम में इंगेज हैं, है ना। और खेती बाड़ी कहाँ होता है? तो आप बोलिएगा खेती बाड़ी होता है मिट्टी के ऊपर। एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी के लिए मिट्टी बहुत जरूरी होता है ना। और एक डेटा के मुताबिक देखिएगा कि 69% जो वाटर इस्तेमाल होता है वो होता है एग्रीकल्चर के लिए ही, मतलब मिट्टी में ही इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, है ना। तो मिट्टी देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो आप याद रखिए कि 70% लोग इंडिया में खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी के लिए मिट्टी एक अहम मुनासिर है ना। और 69% वाटर जो इस्तेमाल होता है इंडिया में वो किस लिए होता है? आप बोलिएगा वो होता है खेती बाड़ी के लिए, वो होता है खेती बाड़ी के लिए, है। ओके। अब आइए, देखिए यहाँ पे तो सवाल एक आता है, सर सॉइल होता क्या है ना। व्हाट इज सॉइल? ठीक है, सॉइल जो होता है एक लैटिन जुबान का लफ्ज है, एक लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है। और वो लैटिन लैंग्वेज कौन सा है? वो लैटिन लैंग्वेज है सोलम। तो सॉइल जो एक लैटिन जुबान से निकला हुआ है सोलम, और सोलम का मतलब होता है फ्लोर। और फ्लोर कैसे, क्या इससे सेंस बनता है? देखिए यहाँ पे मिट्टी देखिएगा जमीन के सरफेस पे बिछा हुआ है ना, एज अ फर्श की तरह, है ना। फ्लोर मतलब क्या होता है? फर्श। देखिएगा मिट्टी जो होता है सतह जमीन पे फर्श की तरह बिछा हुआ है ना, नीचे सतह जमीन पे, सतह जमीन के ऊपर फर्श की तरह बिछा हुआ है। इसीलिए मिट्टी जो सोलम से निकला हुआ है, लैटिन जुबान का लफ्ज है, सोलम का मतलब होता है फ्लोर। ओके। अब देखिए मिट्टी बेसिकली बनता कैसे है कि मान लीजिए ये हमारा एक रॉक है। रॉक क्या हो जाएगा? रॉक हो जाएगा टूट, मतलब रॉक हो जाएगा ब्रेक, रॉक टूट जाएगा। और जब रॉक टूट जाएगा तो ये बहुत सारे छोटे छोटे जर्रात में बंट जाएगा। और यही जर्रात बहुत सालों के बाद क्या बना देंगे? यही जर्रात बहुत सालों के बाद बना देंगे हम लोगों का मिट्टी, है ना। मिट्टी बना देंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, सॉइल यानी कि उर्दू में बोलते हैं मिट्टी, चट्टानों की बदली हुई शकल है। पहले चट्टान था, वो टूटने के बाद बहुत सारे जरात में बदल गया और फिर बाद में बहुत सालों के बाद मिट्टी बन गया, है ना। जिसमें पौधे और जानदार के अज्जा शामिल है। देखिए यहाँ पे जानदार मतलब यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना मिट्टी के अंदर, और मिट्टी में पेड़ पौधे भी उगते हैं, हाँ। और इसमें केमियाई मादे, बहुत सारे के केमियाई अनासिर भी, एलिमेंट्स भी होते हैं। और इस पर पेड़ पौधे उगते हैं और फसल, मतलब फसल को हम लोग उर्दू में बोलते हैं क्रॉप, है ना, फसल भी उगते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिट्टी बोलेंगे, है ना। अब देखिए मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है। जानदार होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स होंगे, बहुत सारे केमिकल्स होंगे। हम लोग प्लांट्स इसके ऊपर उगते हैं और फसल हम लोग उगाते हैं इसके ऊपर। तो ये तमाम चीजें कहाँ मिलेगी? ये तमाम चीजें हम लोग को मिट्टी के अंदर मिलेंगी, है ना।
एक बात आप जान के रखिएगा कि मिट्टी के अंदर बेसिकली होता क्या है ना, मिट्टी किन किन चीजों से मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पे एक सर्किल मैंने बनाया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे मिनरल्स। मिनरल्स को उर्दू में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मादनियात। मिट्टी के अंदर 45%, दैट मीन्स 45% क्या होता है, मादनियात होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ है एयर मतलब हवा, यहाँ है वाटर दैट मीन्स पानी। हवा और पानी देखिए दोनों ही 25% है, तो याद करना हम लोग के लिए इजी है। हवा और पानी कितना परसेंट, 25%, 25%। मिनरल्स कितना परसेंट है, 45%। तो अगर आप काउंट करिएगा तो ये हुआ टोटल 95% है ना, 5% बच गया ना। देखिए 5% यहाँ नीचे में थोड़ा सा जगह है मिट्टी के अंदर मौजूद होता है, ये क्या है, ये है ओ एम। ओ एम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक मैटर, है ना। तो यहाँ पे ओ एम का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली पता है क्या होता है, कि पेड़ पौधे जो होते हैं सूख जाएंगे, सूखने के बाद उनकी पत्तियां जब मिट्टी में गिरेगी तो वो सूखने के बाद सड़ गल जाएंगे, सड़ गलने के बाद क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर इन सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और ये मिट्टी का, इसको हम लोग खाना भी बोलते हैं, है ना, फूड ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, फूड ऑफ सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर होता है मिट्टी का खाना, याद रखिएगा इसको। और इसमें होता है 45% मिनरल और 5% सिर्फ होता है क्या, 5% होता है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट किसका, मिट्टी का। और इंडिया में मिट्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 70% लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी जरूरी है। ठीक है। सब आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा इस वीडियो से रिलेटेड ही। देखते हैं कौन अच्छा से वीडियो देखा है, वही इसका आंसर लास्ट में कमेंट में कर पाएगा। कमेंट में ऐसे कर दीजिएगा जिसको सवाल का आंसर पता होगा, वीडियो के लास्ट में जुड़े रहिएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हेडिंग बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की किस्में कितनी होती है। उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा इंडिया का साइज। अगर हम इंडिया, देखिए बहुत बड़ा कंट्री है ना, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया अगर एरिया के हिसाब से बात करें, दैट मीन्स एरिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया का जो एरिया है पूरे दुनिया में 7वां है। और सबसे बड़ा कौन सा कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री जो है वो है रशिया, है ना। और 7वां नंबर पे है इंडिया। कितना बड़ा कंट्री है। अब जब कंट्री बड़ा होगा तो ये इलाकाई तौर पे अलग अलग होगा, मतलब इंडिया के नॉर्थ में अलग तरह का इलाका होगा, साउथ में अलग तरह का इलाका होगा, ईस्ट में अलग होगा, वेस्ट में अलग इलाका होगा। अब देखिए क्लाइमेट, इंडिया का मौसम भी अलग अलग होगा। कहीं पे ठंडा का मौसम होगा, कहीं पे गर्मी का मौसम होगा, कहीं पे बारिश ज्यादा होती होगी, कहीं पे गर्मी ज्यादा पड़ता होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे, प्लांट्स, है ना। तो ये भी डिफरेंस करेंगे, कहीं पे अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे और कहीं पे और अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जैसे साउथ इंडिया में अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और नॉर्थ इंडिया में अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया का साइज बहुत बड़ा है ना। और ये इंडिया का साइज का बात करें तो पूरी दुनिया में 7 नंबर पे है। इतने बड़ा साइज होने की वजह से इंडिया के एरिया में, मौसम में और कुदरती नबातात मतलब पेड़ पौधे या वेजिटेशन में फर्क नजर आता है। और जब इन तीनों चीजों में फर्क नजर आएगा तो मिट्टी में भी फर्क नजर आएगा। कहीं पे अलग कलर का मिट्टी होगा, कहीं पे अलग कलर का मिट्टी होगा, कहीं पे ब्लैक कलर का मिट्टी होगा, कहीं पे येलो कलर का मिट्टी होगा, कहीं पे ब्राउन कलर का मिट्टी होगा, है ना। ये तो होगा ही, क्यों, क्योंकि एरिया वाइज डिफरेंस है, क्लाइमेट वाइज डिफरेंस है, वेजिटेशन वाइज डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे देखिए ब्लैक मिट्टी है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइट कलर का मिट्टी हो गया, देखिए यहाँ पे ब्राउन मिट्टी है, देखिए यहाँ पे सैंडी बलुआही मिट्टी टाइप का नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना। सब कुछ अलग अलग है, क्यों, क्योंकि ये सब चीजें अलग अलग हो जा रही है। और आप एक बात याद रखिएगा, इंडिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट, है ना। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, कि क्योंकि साइज इसका इतना बड़ा है, क्योंकि ये एक लगभग लगभग कॉन्टिनेंट के साइज में आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना कि क्यों अलग अलग किस्म का मिट्टी होता है, क्यों, क्योंकि
कुदरती नबातात, मौसम वगैरह सब अलग अलग, इसलिए मिट्टी का रंग भी अलग अलग होता है ना। अब देखिए, मिट्टी का रंग सिर्फ अलग अलग नहीं होगा। मैंने क्या कहा? मिट्टी का रंग सिर्फ अलग अलग नहीं होगा, इसके बनावट में भी फर्क आएगा। एक सेकेंड। हाँ जी, इसके बनावट में भी फर्क आएगा। कैसे? कहीं पे देखिएगा मिट्टी का दाना बड़ा बड़ा होगा, है ना, और कहीं पे देखिएगा मिट्टी का दाना बहुत बारीक बारीक छोटा छोटा होगा। तो इसके एतबार से भी मिट्टी की किस्में होती है, और कलर के एतबार से भी मिट्टी की बहुत सारी किस्में होती हैं। और देखिए यहां मैंने लिखा है मिक्सचर। अब मिट्टी के अंदर क्या मौजूद है? कहीं पे देखिएगा मिट्टी के अंदर में मादनियात ज्यादा होगा, कहीं पे केमिकल कंपोजिशन ज्यादा होगा, कहीं पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। इस बुनियाद पे भी मिट्टी का टाइप्स होता है। तो अगर आप सोचिएगा तो ये एक मुश्किल काम हो गया ना, मिट्टी के किस्मों को बताना। इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग तरह का मौसम, है ना। अब मिट्टी का अलग कलर होता है, मिट्टी का अलग अलग बनावट होता है, कहीं दानेदार, कहीं पे बड़े बड़े दाने, अलग मिट्टी का अलग मिक्सचर होता है, इसमें अलग अलग तरह के मादनियात पाए जाते हैं। तो इसका किस्म, इसका क्लासिफिकेशन बताएगा कौन? तो ये जिम्मेदारी लिया आईसीएआर ने। अब भला आईसीएआर क्या होता है? देखिए यहाँ पे, आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीएआर का एग्जाम में फुल फॉर्म देता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब ये क्या किया, 1953 में एक कमेटी बनाया। इस कमेटी का नाम रखा इसने ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। ठीक है, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। इस कमेटी का काम था कि सर्वे करने का। किसका सर्वे करने का? सॉइल का सर्वे करने का। और कहाँ पे सॉइल का सर्वे करेगा ये लोग करेगा इंडिया में सॉइल का सर्वे। और जब इन लोगों ने इंडिया में सॉइल का सर्वे किया, तो पता लगाया कि पूरे इंडिया में तकरीबन 27 किस्म की मिट्टियां पाई जाती है। कितना किस्म की मिट्टी पाई जाती है? आपका आंसर होगा 27 किस्म की मिट्टियां पाई जाती है। अब इन 27 किस्म में कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए? टोटल 6 तरह का इंपॉर्टेंट मिट्टी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, और बाकी का जो 5 किस्म का मिट्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आईसीएआर दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने 1953 में एक कमेटी बनाया जिसका नाम था ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। इसने सर्वे करने के बाद पता लगाया कि इंडिया में टोटल 27 टाइप का मिट्टी है। ठीक है, और इसमें से हम लोग का छह छह जो है मेन सॉइल है, अहम स्पेशल तरह का सॉइल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, ये आईसीआर है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका लोगो है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो मैंने बताया था ना 6 इंपॉर्टेंट टाइप है। नजर आया 6 इंपॉर्टेंट टाइप। पहला का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं एलोवियल सॉयल। पहला का नाम क्या बताया मैंने? एलोवियल सॉयल। पढ़ेंगे क्या होता है, दिक्कत का बात नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ एलोवियल सॉयल कहाँ से कहाँ होगा। देखिए ये मेरा ब्लू ब्लू नहीं है, ये रेड कलर का जो है, ये इलाका देख रहे हैं, ये लाइट ब्लू कलर का जो गया हुआ है, ये वाला जो मैंने घेर दिया है पूरा, ये वाला है, यही है सॉइल। क्या नाम है इसका? ये है एलोवियल सॉइल। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा पेन को चेंज किया जाए। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल। 2 नंबर में क्या है? ब्लैक सॉइल। 6 मेन किस्म का सॉइल, जिसमें से पहला एलुवियल सॉइल, इंडिया के मैप पे वहां पे मिलता है हम लोग को। फिर है ब्लैक सॉइल। देखिए तो ये इलाका आपको नजर आ रहा है, ये वाला इलाका, ये इतना सा, ये इतना सारा, ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हम लोग का है कौन सा सॉइल? ये है हम लोग का ब्लैक सॉइल। अब आइए थोड़ा सा चेंज किया जाए पेन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सॉइल है? येलो कलर का रेड सॉइल। हाँ जी, देखिए ये रेड सॉइल, देखिए कितना सारा जगह पे फैला हुआ है। ये लाल रंग का जो पैच गया हुआ है, ये पूरा जो येलो कलर का मैं मार्क कर रहा हूँ लाल पट्टी के ऊपर में, ये पूरा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है हम लोग का रेड सॉइल। अगर देखिएगा आप लोग, रेड सॉइल ऊपर में भी है और यहाँ साउथ में भी है ना। उसके बाद हम लोग का आता है, उसके बाद हम लोग का आता है लैटराइट सॉइल, है ना। तब पढ़ाएंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ एलुवियल सॉइल के बारे में। देखिए लैटराइट सॉइल, देखिए बहुत कम ही इलाके में पाया जाएगा ये हम लोग का।
ये एकदम जरा सा इधर इस इलाके में। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा है आपको, ये पट्टी यहाँ पे थोड़ा सा आपको नजर आ जाएगा, हल्का फुल्का यहाँ पे, यहाँ साइड में मिलेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ये सब हम लोग का लेटराइट सॉइल है। उसके बाद हम लोग का एक सॉइल आता है डिजर्ट सॉइल। देखिए रेगिस्तान का ये इलाका देख रहे हैं, ये पूरा इलाका, ये वाला इलाका, ये होता है हम लोग का डिजर्ट सॉइल। और लास्ट जो हम लोग का बच गया, ये बच गया हम लोग का माउंटेन सॉइल। देखिए माउंटेन सॉइल देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो पूरा पट्टी गया हुआ है, ये ग्रीन पट्टी, यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्रीन कलर है, यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कलर है, ये हम लोग का होता है माउंटेन सॉइल। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल 6 तरह का मेन सॉइल है, जिसमें से पहला है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डिजर्ट सॉइल, और लास्ट क्या था, माउंटेन सॉइल। इंडिया के मैप में देखा कहाँ कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब कोई साथ साथ नोट्स बनाते होंगे अच्छे से। ठीक है, एक बार नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, यही है सीक्रेट। टॉपर्स लोग पता है क्या करते हैं, टॉपर्स लोग क्या करते हैं, एक ही चीज को ना इतना बार पढ़ लेंगे, इतना बार रिवीजन कर लेंगे कि सवाल करिएगा उनके जबान पे ही आंसर हो जाएगा, एक बार में टिप टॉप आंसर देंगे। देखिए बुक जो होता है, बुक लगभग लगभग जितना भी लोग एग्जाम देने वाले हैं, 1000 लोग एग्जाम दे या लाख लोग एग्जाम दे, माध्यमिक में है ना, एमपी में एग्जाम दे, तो सब तो देखिएगा सबका सिलेबस सेम है। ऑलमोस्ट सब लोग सेम ही बुक फॉलो करते हैं। तो फर्क कहाँ आ जाता है, फर्क आ जाता है यहाँ पे रिवीजन। जो जितना रिवीजन करेगा उसका उतना ही अच्छा कंसेप्ट बनेगा, उतना ही कंसेप्ट याद रहेगा और उतना ही मार्क्स आएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोवियल सॉइल के बारे में। ये हम लोग का पहला है टाइप, 6 मेन टाइप में, मेन टाइप में एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल को हम लोग बोलते हैं सैलाबी मिट्टी, है ना। इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि ये स्पेशल सॉइल है। इसमें लिखिएगा ये एक खास किस्म की मिट्टी है। ये एक इंपॉर्टेंट या स्पेशल सॉइल है। कौन सा, एलोवियल सॉइल, उर्दू में क्या बोलते हैं, सैलाबी मिट्टी। अब देखिए सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है इंडिया में वो है एलुवियल सॉइल। और पूरे इंडिया का जितना भी मिट्टी है उसका 46% जो मिट्टी होता है वो किस तरह का मिट्टी है, आप बोलिएगा, वो है सैलाबी मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल मौजूद है। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल का 3 किस्म होता है। एलुवियल सॉइल को हम लोग 3 किस्मों में बांट सकते हैं। पहला है रिवराइन सॉइल, दूसरा है कोस्टल सॉइल, तीसरा है पीट सॉइल। देखिए रिवराइन सॉइल जो बनता है, रिवराइन देखिए किस चीज से निकल रहा है, रिवर से निकल रहा है, तो वो मिट्टी जो रिवर के जरिए बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवराइन सॉइल। ठीक है, देखिए कोस्ट मतलब होता है, उर्दू में हम लोग बोलते हैं साहिल, है ना। तो जो मिट्टी साहिल के किनारे बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोस्टल सॉइल। अब देखिए पीट, ठीक है, ये पीटना नहीं होता है, ठीक है, पीट होता है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ का निचला हिस्सा कहलाता है पीट सॉइल, है ना। पहाड़ के तराई, आप लोग सुने होंगे कभी ये वाला वर्ड तराई, मतलब पहाड़ का निचला वाले इलाके में जो मिट्टी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं पीट सॉइल। मतलब पहाड़ के तराई में जो मिलेगा मिट्टी उसको बोलेंगे पीट सॉइल। साहिली इलाकों में जो मिट्टी मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोस्टल सॉइल। रिवर से जो बनेगा मिट्टी उसको हम लोग बोलेंगे रिवराइन सॉइल। ये तीनों ही किस्में हैं किसकी, सैलाबी मिट्टी की। सैलाबी मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इंडिया में कितना परसेंट है, 46% है। एलुवियल सॉइल जो होता है वो स्पेशल सॉइल है ना, ये इंडिया में सबसे ज्यादा है। ये सब आपको याद रखना है। अब आ जाइए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा रिवराइन सॉइल, कोस्टल सॉइल और पीट सॉइल के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम लोग का लिस्ट में जो है, ये जो है रिवराइन सॉइल। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने बताया, ये मिट्टी रिवर के जरिए लाए गए बालू कीचड़ से बनती है। मतलब रिवर तो अपने साथ बालू कंकड़ पत्थर मिट्टी लेके आएगा, और जब यही बालू कंकड़ पत्थर मिट्टी आपस में जम कर मिट्टी बना देंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे रिवराइन सॉइल, है ना। बालू पत्थर कंकड़ से जो मिट्टी बनेगा रिवर के जरिए लाए गए बालू पत्थर मिट्टी से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवराइन सॉइल। तो रिवराइन सॉइल में कौन कौन सा फसल उगता है, तो आप बोलिएगा इसमें उगता है राइस, राइस, ठीक है। फिर इसमें उगेगा वीट, है ना, वीट, राइस मतलब चावल, वीट मतलब गेहूं, है ना।
फिर जूट, फिर सूती कपड़ा कॉटन, ये सब। कॉटन को हम लोग उर्दू में पता है क्या बोलते हैं? उर्दू में लोग बोलते हैं इसको कपास, है ना, कपास बोलते हैं। ख्याल रखिएगा। तो ये सब उगता है। ठीक है। अब देखिए, रिवर तो हमेशा अपने साथ मिट्टी लेते हुए आएगा। कुछ मिट्टी वो पहले से ला चुका होगा और कुछ मिट्टी वो नया नया लेके आएगा। तो जो मिट्टी वो पहले से ला दिया है वो नदी के से दूर में जाके जमा हो जाएगा, है ना। और ये जो पहले से ला दिया गया है वो ओल्ड मिट्टी होगा, पुरानी मिट्टी होगा। और पुरानी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं भांगड़, है ना, भांगड़ बोलते हैं। और रिवराइन सॉइल में जो नई मिट्टी होती है, न्यू सॉइल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं खदाड़, है ना। और जो नया मिट्टी होगा वो नदी के करीब में ही होगा। और जो पुरानी मिट्टी होगा वो नदी से दूरी में होगा। तो एग्जाम में अगर सवाल आए कि भांगड़ किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा भांगड़ एक रिवराइन सॉइल है, ठीक है, जो पुरानी मिट्टी है, जो नदी से दूरी पे जाके बनती है या जमा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं भांगड़। और खदाड़ क्या है? अब बोलिएगा खदाड़ एक नई मिट्टी है जो नदी के करीब में जमा होकर बनती है। रिवराइन सॉइल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सॉइल बहुत ज्यादा जरखेज होता है। जरखेज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्टाइल। काफी जरखेज होगा, इसमें खेती बाड़ी करना बहुत आसान होता है, कुछ भी बो दीजिए हो जाएगा। इसलिए देखिएगा ना, यहाँ पे राइस व्हीट इंडिया में ज्यादा होता है ना, हम लोग के कंट्री में ही तो दो तीन फसलें हैं जो ज्यादा होती है हम लोग के। तो ये सब देखिए कहाँ होता है, सब होता है हम लोग का रिवराइन सॉइल में। रिवराइन सॉइल में एक तरह का केमिकल नजर आता है, या हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट नजर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं चूना। चूना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ज्यादा होता है किसमें? रिवराइन सॉइल में ज्यादा होता है। और याद रखिएगा ये तीनों किसका टाइप है? तीनों एलोवियल सॉइल का टाइप है। एलोवियल सॉइल को हम लोग उर्दू में बोलते हैं सलामी मिट्टी। ठीक है। रिवराइन सॉइल में देखिएगा जो मिट्टी होता है वो दानेदार मिट्टी होता है ना। जब मिट्टी दानेदार होगा, देखिए जब मिट्टी दानेदार होगा तो अगर हम इस मिट्टी के ऊपर में पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, इन दानेदार से होते हुए पास हो जाएगा, मतलब उस मिट्टी में अटक नहीं पाएगा। तो इसलिए रिवराइन सॉइल जो होता है ये पानी को का जो कैरी करने का कैपेसिटी है वो कम होता है, पानी को जज़ब करने का कैपेसिटी बहुत कम होता है ना। और एक बात याद रखिएगा कि चूंकि मिट्टी ये जरखेज होता है इसलिए इसका रंग भी कैसा होता है? डार्क कलर का होता है। ठीक है, डार्क कलर का होता है। और ये जो मिट्टी है रिवराइन सॉइल, रिवराइन सॉइल कौन कौन सी नदियां बनाती है भला बताइए तो जरा। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियां रिवराइन सॉइल बनाती हैं इंडिया में। ठीक है। तो रिवराइन सॉइल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिवराइन सॉइल नदी के लाए गए बालू पत्थर से बनता है। इसमें राइस व्हीट जूट कॉटन वगैरह ज्यादा होते हैं। रिवराइन सॉइल अगर पुराना मिट्टी है तो उसको बोलेंगे भांगड़, नया मिट्टी है तो उसको बोलेंगे खादड़। खादड़ नदी के करीब होगा, भांगड़ नदी से दूर होगा। काफी जरखेज होता है, इसमें लाइमस्टोन होता है, ये दानेदार होती है इसलिए पानी ज्यादा जज़ब नहीं कर पाती है। इसका रंग होता है डार्क कलर। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी के जरिए बनती है रिवराइन सॉइल। हो गया। अब आइए नेक्स्ट, कोस्टल सॉइल। ये सॉइल साहिली इलाकों में पाई जाती है, मैंने बताया जैसे, है ना। अब साहिलो इलाकों में पाई जाएगी तो साहिल में देखिए समुंदर है ना यहाँ पे। अब समुंदर में होता है नमक, और जब नमक होगा तो ये मिट्टी में भी नमक आ जाएगा। तो कोस्टल सॉइल में होता है नमक। ठीक है। और इसका कलर होता है लाइट ब्राउन कलर का। ठीक है, याद रहेगा ना, लाइट ब्राउन कलर का। और कोस्ट में तो बालू होता है ना, सैंड वगैरह होता है, तो ये होती है बलुआही दानेदार मिट्टी होती है। बलुआही दानेदार मिट्टी होती है। और इसमें क्या क्या ज्यादा उगता है? इसमें हम लोग का उगेगा नारियल का पेड़, सुपारी का पेड़। देखिए यहाँ पे ये साहिल के पास ये मिट्टी देख रहे हैं, ये पूरा कोस्टल सॉइल है। और देखिए तो ये क्या उगा उगा हुआ है? नारियल, है ना। नारियल उगा हुआ है। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, नारियल को तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोको नट। कोकोनट का पेड़ मतलब कोकोनट ट्री। तो इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा होता है नारियल का पेड़? बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है, देखेंगे कौन कौन कमेंट कर रहा है। ठीक है। तो अब ये कहाँ कहाँ पे नजर आएंगे कोस्टल सॉइल जो है, यहाँ पे सुपारी या नारियल होता है। देखिए वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, देखिए वेस्टर्न घाट का साहिल, ईस्टर्न घाट का साहिल। फिर सुंदरबन, ये भी समुद्र से लगा हुआ है। फिर महानदी जो है उड़ीसा में, महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है ना। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। तो उड़ीसा का जो सबसे लंबी नदी है दैट इज महानदी, इसका जो डेल्टाई इलाका है वहां पर भी हम लोग को कोस्टल सॉइल मिलेगा। ये तमाम इलाके हैं जहाँ पे हम लोग को कोस्टल सॉइल मिलेगा। अब लास्ट जो हम लोग का कैटेगरी है, एक सेकेंड जरा,
इक्का हो गया। चलिए आ जाइए। अब समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आए तब भी कमेंट करिएगा। लास्ट जो हम लोग का कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं पीट सॉइल। डरिए मत, इसमें पीटने का मतलब नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। तो पीट सॉइल बेसिकली, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक से कुछ याद आया? ओ एम, एकदम स्टार्टिंग में ही बताए थे। ओ एम मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट है मिट्टी में होता है? आप बोलिएगा 5%। तो मतलब पीट सॉइल से मतलब क्या हुआ, इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, है ना? और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। कुछ याद आया? ये जो पीट सॉइल होता है ये तराई इलाके में पाया जाएगा, मतलब पहाड़ों के तराई में बनती है ये सॉइल, है ना? और इसका कलर होता है डार्क ब्राउन, है ना? डार्क ब्राउन मतलब आप लोग कभी चॉकलेट खाए हैं? हाँ चॉकलेट, ये होता है बेसिकली चॉकलेट के कलर का डार्क ब्राउन, है ना? लाइमस्टोन किसमें ज्यादा था? देखिए यहाँ पे लाइमस्टोन ज्यादा था रिवराइन सॉइल में। लेकिन यहाँ पे क्या ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा होता है सिलिका। तो एग्जाम में अगर सवाल आए सिलिका किसमें ज्यादा होता है, तो आप बोलिएगा कि सिलिका ज्यादा होता है इसमें। यस, पीट सॉइल में। अब पीट सॉइल में हम लोग क्या क्या उगाते हैं? हम लोग उगाते हैं राइस, चावल उगा लेते हैं, और कुछ तरह का सब्जी वगैरह उगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो फोटो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये है किसका फोटो? ये है वीट का, धान का। और धान कहाँ होता है? आप बोलिएगा धान किस सॉइल में होता है? आप बोलिएगा रिवराइन सॉइल में होता है ना? तो पीट सॉइल कहाँ मिलता है हम लोग को देखने को? केरला में नजर आएगा, आसाम में नजर आएगा, और यूपी। इन तीनों स्टेट का जो तराई इलाका है वहां पे हम लोग को पीट सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो जाते जाते एक सवाल, अगर आपने वीडियो अच्छा से देखा है तो आप तभी इसका आंसर कर पाइएगा, वरना आपका टाइम वेस्ट हुआ। मतलब आपने अच्छा से नहीं देखा वीडियो, सिर्फ आपने टाइम पास के लिए देखा है ना? तो मेरा सवाल ये है कि ICAR का फुल फॉर्म बताइए। ICAR का फुल फॉर्म बताइए, पहला सवाल, सवाल नंबर एक। और सवाल नंबर दो है कि ICAR ने जो सर्वे करवाया था उसके मुताबिक पूरा टोटल मिट्टी का कितना टाइप्स पाया गया था, ये आपको बताना है। चलिए हम आपको उसको ऑप्शन दे देते हैं। 25, 26, 27, 28। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन थ्री, एंड ऑप्शन ABC कंफ्यूजन है, इसलिए आपका चार ऑप्शन है, कितना टाइप का था ये बताना है, और ICAR का फुल फॉर्म बताना है। उनके लिए है जो, जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ वीडियो देखा और आंसर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना? सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, क्या दिक्कत है ना? और कमेंट भी करिएगा आप लोग, आपको कमेंट करना ही है आप लोगों को। और अभी के लिए चलिए, सबको टेक केयर, और थैंक यू, थैंक यू।